सबों को जय यीशु। आइए बच्चों, हम पुनः आज अपने विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला में आज के पाठ में हम जानेंगे पिछले पाठ के प्रश्न उत्तर। उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हम आपको इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपके सभी वरदानों के लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। हे ईश्वर, आप हमें सन्मार्ग पर चलाते रहिए ताकि हम आपकी स्तुति और महिमा कर सके। आमीन। तो बच्चों, आपको क्या याद है, मैंने पिछले कक्षा में आपको कुछ प्रश्न दिए थे, उनके आपको उत्तर ढूंढने थे। और अगर आपने उत्तर ढूंढे तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने उत्तर नहीं ढूंढे वे ध्यान से उत्तर सुनेंगे। और जो पहला प्रश्न था, नए विधान में मुख्य ऐतिहासिक मील के पत्र कौन कौन से हैं? नए विधान के मुख्य ऐतिहासिक मील के पत्र कौन कौन से हैं? तो हमने देखा था नए विधान का आरंभ यूहन्ना बपतिस्ता से होता है। उन्होंने लोगों को ईसा मसीह के आगमन का आह्वान किया और उनकी आगमन के बारे में बताया। और लगभग 2000 वर्ष पूर्व ईश्वर ने ये योजना बनाई थी कि प्रभु यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ। और प्रभु यीशु अपने माता पिता संत यूसुफ और माता मरियम के साथ नाज़रेत में रहते थे। 30 वर्ष की उम्र में प्रभु यीशु ने ईश्वर के राज्य की घोषणा की और वे अपने मिशन को जारी करने के लिए, अपने मिशन को जारी रखने के लिए अपने शिष्यों को प्रशिक्षित किया। वे 3 वर्षों तक फिलिस्तीन में घूम घूम कर ईश्वर के राज्य के बारे, सुसमाचार के बारे में लोगों को बताया। कुछ यहूदियों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और उन्हें क्रूस पर चढ़ाया, परंतु प्रभु यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। और उनके पुनरुत्थान के 40 दिन बाद वे धन्य माता मरियम और अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा भेजा और इस दिन कलीसिया की स्थापना हुई। इस दिन कलीसिया का जन्म हुआ। प्रभु यीशु के प्रेरित और शिष्य जिन्होंने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया था, सारे संसार में घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करने लगे। तो ये नए विधान के मुख्य ऐतिहासिक मील के पत्र हैं। ये कुल 8 है। दूसरे प्रश्न, प्रभु यीशु के समय के 3 जिलों के नाम बताइए। प्रभु यीशु के समय के 3 मुख्य जिले कौन कौन से हैं? वे हैं यहूदिया, समारिया और गलीलिया। वे 3 जिले हैं, यहूदिया, समारिया और गलीलिया। तीसरा प्रश्न, संक्षिप्त परिचय दीजिए फरीसी, सदूकी और एसनियों के बारे में। संक्षिप्त में इनके बारे लिखना है। तो फरीसी कौन थे? फरीसी लोग मूसा के मुक्ति विधान का कट्टरता से पालन करने वाले लोग थे और वे मूसा के नियमों को के अभिवक्ता थे। फरीसी बहुत ही कट्टर लोग थे। सदूकी धार्मिक रीति रिवाज का उत्साह से पालन करने वाले थे। वे विधान का अंधानुकरण नहीं करते थे, बल्कि उसके अनुपालन एवं उनके जीवन यापन के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते थे। और ऐसे लोग कुमारन की गुफाओं में कठिन तपस्वी जीवन बिताते थे। और चौथा प्रश्न, समरूपी सुसमाचार कौन कौन से हैं? उन्हें यह नाम क्यों दिया गया है? समरूपी सुसमाचार किसे कहते हैं और उन्हें ये नाम क्यों दिया गया है? संत मत्ती, मार्कुस और लूक। संत मत्ती, संत मार्कुस और संत लूक इस सुसमाचार को समरूपी सुसमाचार कहते हैं।
क्योंकि इनमें आंतरिक संबंध है। उनकी शैली, रचना एवं विषय वस्तु में समानता है। जैसे इन सभी सुसमाचारों में प्रभु यीशु के लोक सेवाएं, उनके धर्म उपदेश गलीलिया से प्रारंभ होकर यरूशलेम में समाप्त होता है। दूसरा बिंदु है तीनों सुसमाचारों के कुल 360 पदों में समानता है। तीसरा बिंदु प्रभु यीशु के दृष्टांतों, चमत्कारों और प्रवचनों में एक रूपता है। और चौथा बिंदु है दूसरे सुसमाचारों की तुलना में संत मार्कुस के सुसमाचार के विषय वस्तु का रूप छोटा है, पर यह सबसे पहले लिखा गया था। तो ये था चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न, संत यूहन्ना के सुसमाचार की क्या विशेषताएं हैं? संत यूहन्ना के सुसमाचार की क्या विशेषताएं हैं? संत यूहन्ना ने लगभग 90 ईस्वी में ख्रिस्तियों के लिए सुसमाचार लिखा और उन्होंने यह सिद्ध किया कि प्रभु यीशु ही सत्य, मार्ग, जीवन और ज्योति है। उनके द्वारा मानव की समस्त मौलिक आवश्यकताएं की पूर्ति होती है। उन्होंने संस्कारों और प्रतीकों के बारे में लिखा और उन्होंने स्पष्ट रूप से पिता ईश्वर और प्रभु यीशु के संबंध को दर्शाया है। और संत यूहन्ना रचित सुसमाचार का सांकेतिक चिन्ह गरुड़ है। तो हम देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार कब लिखा गया था? संत यूहन्ना ने 90 ईस्वी में ख्रिस्तियों के लिए सुसमाचार लिखा था और उन्होंने यह सिद्ध किया था कि प्रभु यीशु ही सत्य, मार्ग, जीवन और ज्योति है तथा उन्हीं के द्वारा मानव की समस्त मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से पिता ईश्वर एवं प्रभु यीशु के संबंध को दर्शाया है। और संत यूहन्ना रचित सुसमाचार का सांकेतिक चिन्ह गरुड़ है। छठा प्रश्न, उन दो प्रेरितों के नाम लिखे जो प्रेरितों के कार्यकलाप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। वे दो प्रेरित कौन हैं? उन दो प्रेरितों के नाम हम जानते हैं, पेट्रुस और पौलुस। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के धार्मिक कार्यों के बारे में और उनमें मुख्यतः पेट्रुस और पौलुस। सातवां प्रश्न है, संत पेट्रुस ने किस उद्देश्य से पत्र लिखे? संत पेट्रुस ने किस उद्देश्य से पत्र लिखे हैं? हम देखते हैं संत पेट्रुस ने प्रारंभिक ख्रिस्तीय समुदाय को संबोधित करते हुए पत्र लिखे और इनमें तत्कालीन समस्याएं, प्रेरित शिक्षाओं एवं जीवन शैली का वर्णन है। संत पेट्रुस ने प्रारंभिक ख्रिस्तीय समुदाय को पत्र लिखा है और इनमें तत्कालीन समस्याओं, प्रेरित शिक्षाओं और एवं जीवन शैली का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, इस तरह से हमने तीसरे पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ हमने ये पाठ पूर्ण किया। अब बच्चों, हम अपने चौथे पाठ में प्रवेश करेंगे और हमारे चौथा पाठ का शीर्षक क्या है? पवित्र बाइबल में मुक्ति योजना। पवित्र बाइबल में मुक्ति योजना। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं, क्या आप कभी कोई चिड़ियाघर अथवा जू गए हैं? वहां आपने क्या देखा? अवश्य आपने बहुत सारे जीव जंतु, जानवर और पशु पक्षी को बाड़ों में या पिंजरों में कैद देखा है। और अगर हम कोई नेशनल पार्क में सफारी में जाते हैं तो वहां हम देखते हैं खुलेआम जानवर घूमते हैं। तो दोनों स्थितियों में कौन से जानवर ज्यादा खुश हैं? जो चिड़ियाघर में है या जो स्वतंत्र घूमते हैं? हम सभी का जवाब यही होगा कि जो खुलेआम स्वतंत्र घूमते हैं वे जानवर ज्यादा खुश हैं। इसी तरह से हम देखते हैं
अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी की स्थिति में आप सब ज्यादा खुश हैं या कुछ समय पूर्व जब हम स्वतंत्र थे ज्यादा खुश थे? इस महामारी के आने से पहले हम बहुत ही स्वतंत्र होके इधर उधर जा रहे थे, स्कूल जाते थे, विद्यालय जाते थे, गिरजाघर में जाते थे, शॉपिंग करने जाते थे। पर अचानक आई इस महामारी के बाद हम सब अपने अपने घरों में बंद हो गए, हम अपने अपने घरों में ही कैद हो गए। तो इस तरह से हम जानते हैं कि हमें ये अच्छा नहीं लगता है, हम सभी को इस वातावरण से बाहर आने की इच्छा हो रही है, पर हमें थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। तो प्रत्येक जीव, ये स्वाभाविक है कि सभी जीव जंतु या प्राणी इस संसार में स्वतंत्र रहना चाहता है, वह किसी के गुलाम नहीं बनना चाहता। और हमने पिछले महीने अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाए, और वो कौन से 74वें स्वतंत्रता दिवस मनाए। हम बहुत साल से अंग्रेजों की गुलामी करते थे, और हमने पढ़ा है बहुत सारे हमारे पिता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमने ये आजादी पाई और हम स्वतंत्र हो गए। तो हम इस पाठ में देखेंगे किस तरह से मुक्ति विधान की शुरुआत हुई, और पुराने विधान में मुक्ति का विधान के बारे में जानेंगे। सृष्टि की रचना के समय हम देखते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, और ईश्वर चाहते थे कि मानव स्वतंत्र होकर जीवन व्यतीत करे। इसलिए उसने पूरे संसार में मनुष्य को पूरा अधिकार दिया, पर मनुष्य ने ईश आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप किया, और फलस्वरूप क्या हुआ? मृत्यु, बीमारी, दुख एवं समस्त बुराइयां इस संसार में आ गई, और मनुष्य को इसका फल भोगना पड़ा। पर ईश्वर पापी मनुष्य को नहीं छोड़ा, उसने अपनी चुनी हुई प्रजा इस्राएलियों को द्वारा पाप से उनकी मुक्ति दिलाने का प्रारंभ किया मूसा के द्वारा। हम देखते हैं सबसे पहले पुराने नियम में मूसा को ईश्वर ने चुना अपनी चुनी हुई प्रजा इस्राएलियों को मुक्ति दिलाने के लिए। और इस इस्राएली लोग जब मिस्र के राजा फिरौन के दास्तां में थे, ईश्वर ने मूसा को बुलाया और उन्हें कहा कि वे जाकर उनके लोगों को मिस्र से मुक्त कराए। और मूसा ने ईश्वर की आज्ञा मानी, उनका कहना माना, और वे मिस्र जाकर उन्हें राजा फिरौन से उनसे विनती की, क्योंकि राजा फिरौन हमने देखा है कि वो मिस्रियों से अधिक जो इस्राएली जनता थी उनकी संख्या बढ़ गई थी, और उन्हें डर था कि इस्राएली लोग उन पर हावी हो जाएंगे और उनसे उनके राज्य छीन लेंगे। वे उनसे भी ज्यादा ताकतवर हो जाते थे, इसलिए उन पर बहुत सारी अत्याचार और यंत्राएं देना शुरू किया। वे उनको कठोर परिश्रम कराते थे और उनको भोजन भी सही मात्रा में नहीं देते थे, ना ही उनको उपयुक्त मजदूरी देते थे। अत्यधिक परिश्रम के पश्चात उनको विश्राम करना भी मना था, और जब वे कार्य करने में थोड़े धीमे हो जाते थे तो उनको पीटा जाता था, चाबुक लगाया जाता था। और राजा फिरौन ने आदेश दिया कि सभी नवजात शिशु को नील नदी में फेंक दिया जाए,
और जो बाकी थे उनको भी मरवा डाला। इस तरह से बहुत सारी यंत्रणाएं राजा फिरौन ने इस्राएलियों पर डाला, और जो इस्राएली ये सब कष्ट सहे वे ईश्वर से प्रार्थना की, और ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और उनकी मुक्ति के लिए मूसा को भेजा। आगे हम देखते हैं मूसा ने ईश्वर की बुलाहट स्वीकार की, उनके आश्वासन एवं विधान में विश्वास किया, और मिस्र के राजा के पास जाकर उन्होंने कहा कि इस्राएलियों के ईश्वर यहोवे यह कहते हैं मेरे लोगों को जाने दो। पर फिरौन ने उनकी एक नहीं मानी और उनका मजाक उड़ाया। मूसा ने यह सिद्ध करने के लिए कि वे ईश्वर द्वारा भेजे गए हैं, अपने डंडे को जमीन पर फेंक दिया और उसे सांप में बदल दिया। पर राजा फिरौन बिल्कुल नहीं डरा। आगे फिर से मूसा ने ईश्वर की शक्ति से 10 विपत्तियां भेजी मिस्रियों के ऊपर। तो वो 10 विपत्तियां जैसे कि नील नदी का पानी रक्त बन गया, और हजारों मेंढक मिस्रियों के घर में घुस गए, बहुत सारे जीव जंतु मर गए बीमारी के कारण, उनके मिस्रियों के जानवर मर गए, उन पर बीमारियां आई। इस तरह से मूसा ने उन पर 10 विपत्तियां भेजी ईश्वर की शक्ति के द्वारा। पर फिरौन का दिल नहीं पिघला, और अंत में जब उनके पहलौटे मिस्रियों के पहलौटे मर गए, तब जाकर राजा फिरौन भयभीत हो गया और वो डर गया, और उसने मूसा को बुलाकर उनसे कहा कि वह इस्राएलियों को मिस्र से बाहर जाने की अनुमति देते हैं। तो जब इस्राएली मूसा के नेतृत्व में मिस्र से बाहर निकले, उनको वो रेगिस्तान से होकर गुजरना पड़ा, और जब वे रेगिस्तान में जा रहे थे, स्वयं ईश्वर दिन के समय बादल के रूप में और रात के समय आग के खंभे के रूप में उनका नेतृत्व किया। और जब वे भूखे थे या प्यासे थे, उनको खाना दिया और पानी का बंदोबस्त भी किया। फिर ईश्वर उनके साथ हमेशा रहे, और जब तक वे अपने यात्रा में चलते रहे, ईश्वर ने शत्रुओं से उनकी रक्षा की, और 40 वर्षों की कठिन यात्रा के बाद वे ईश्वर के प्रतिज्ञा देश कनान पहुंचे। आगे हम देखते हैं दूसरे भाग में न्यायकर्ताओं एवं राजाओं के माध्यम से मुक्ति योजना। जब ये लोग मिस्र से निकलकर कनान देश पहुंचे, तो वहां न्यायकर्ताओं एवं राजाओं के द्वारा उन पर उनका मार्गदर्शन हुआ। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से मुक्ति विधान की शुरुआत हुई। अगली कड़ी में हम इसके दूसरे और तीसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हम पुनः एक छोटी सी प्रार्थना करके आज का पाठ अंत करते हैं। हे ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए। हे ईश्वर, हम जानते हैं आप हमारी मुक्ति का स्रोत हैं। हम विश्वास करते हैं कि इस महामारी से आप ही हमें मुक्ति दिलाएंगे। आप हम पर अपनी आशीष बनाए रखिए। आमीन।